संत महात्माओं के द्वारा कही गई बातों में टीका टिप्पणी कर पाएं इतनी हमारी योग्यता नहीं है, परंतु सद्गुरु रविदास के जीवन चरित्र एवं वाणी को पढ़ने पर इतना तो अवश्य ही समझ आ चुका है कि हमारे रविदास गुरु इस धरती लोक के उच्चतम ज्ञान के शिखर पर पहुंच गए थे और उन्हीं के विचारों को आप सभी के सामने समर्पित करना चाहता हूं, जिसके श्रवण एवं अनुसरण से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। संचित कर्म क्या है, इस विषय पर विभिन्न भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जब तक अपने ज्ञान एवं बुद्धि के आधार पर देखी एवं सुनी हुई बातों पर दोनों पक्षों से विश्लेषण करने के पश्चात ही दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर अमल करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति अपने अगले एवं पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता, किंतु जानने की इच्छा सभी को होती है। इसलिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उन पर विचार करना व्यर्थ है, किंतु हमारा वर्तमान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कुछ भी करने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और जो भी हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अधिक से अधिक हमारी चैतन्य जीव के द्वारा ज्ञान एवं अनुभव को अवशोषित किया जाता है, उन्हीं के अनुरूप हम सभी कर्म करते हैं, जो किसी को लाभ पहुंचाते हैं तो किसी को हानि होती है। हमारे मन मस्तिष्क में चल रहे विचार संघनित होकर इच्छाओं को कार्य के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं और किसी कारणवश हम उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं और समय के बहाव में आगे बढ़ जाते हैं और वह इच्छा हमारी अंतःकरण में सुरक्षित रहती है। कालांतर में यह घटनाक्रम फिर से दोहराई जाती है, तब वे संचित विचार अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें प्रेरित करते हैं और यदि इस समय हम अपनी इच्छा की पूर्ति कार्य करके अनुभव प्राप्त करते हैं, तब ये संचित कर्म स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और इसकी विपरीत यदि इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब यह पहले के जैसे हमारे अंतःकरण में संचित ही रहती है और जब तक आत्मा परमात्मा में विलीन न हो जाए तब तक यह हमारी चेतना आत्मा के साथ जीवित रहती है। तब तक यह संचित कर्म हमारे साथ रहते हैं और जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तब भी यह संचित कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और मृत लोक से बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते बंद रहते हैं। इसलिए जो समझदार मनुष्य इस रहस्य को जानते हैं, वे अपने संचित कर्म को ध्यान लगाकर निरंतर खोजते रहते हैं और यही चाहत होती है शरीर को त्यागने से पहले हमारे संपूर्ण संचित कर्म नष्ट हो जाएं और हम पूर्ण रूप से शुद्ध एवं पवित्र स्वरूप को प्राप्त कर परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अतः हर मनुष्य को सांसारिक सुख भोग के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर अपनी स्वयं की खोज के लिए जुट जाना चाहिए और अपने संपूर्ण जीवन में किए गए कार्य के प्रति आसक्ति को धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, उसी दिन हमें ब्रह्म ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव होगी। जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु इसे अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात ही अनुसरण करें। ऐसा करने से कहीं अधिक लाभ सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह प्रसंग आपको उचित मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी संशय रह गई हो तो कमेंट करके बताएं। ऐसी ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। संपूर्ण कथा प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।